हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। मैं विजेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर्स एकेडमी 32 पर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की नोटिफिकेशन आ चुकी है। कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज पीसीएस एग्जाम 2025 की नोटिफिकेशन आ चुकी है। एंड असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एसीएफ रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर आरएफओ सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025। ठीक है बच्चों। और एडवर्टीजमेंट नंबर इसका है ये वाला यहाँ पर, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि और भी अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहें। 20 फरवरी 2025 से ये एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट होनी स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट है जो सबमिशन की वो 24 मार्च 2025 है बच्चों। याद रखना इस डेट को, 24 मार्च 2025 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। बढ़ते हैं आगे अब। तो यहाँ पर जो इन्होंने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए, ये वेबसाइट पर जा करके आपको अप्लाई करना होगा। और इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा ताकि आप वहाँ से डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकें। और इस पीडीएफ फाइल की कॉपी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको अप्लाई करनी होगी इसमें फॉर्म में, ठीक है। और आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो इसके लिए मैं ओवरव्यू देने जा रहा हूँ इस पूरी पीडीएफ फाइल का। 20 पेजेस की ये पीडीएफ है। एप्लीकेशन फीस जो आपकी लगेगी ना, आप जो चार्जेस लगेंगे वो नॉमिनल से चार्जेस हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। अनरिजर्व इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए 125 रुपीज़ हैं। SC ST कैंडिडेट्स के लिए 40 रुपीज़ प्लस 25 आपकी प्रोसेसिंग फीस 65 रुपीज़ हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटीज उन लोगों के लिए, कैंडिडेट्स के लिए 25 रुपीज़ हैं। और एक्स सर्विस मैन के लिए 40 रुपीज़, लगभग टोटल 65 रुपीज़ हैं। और जो डिपेंडेंट्स ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स वुमेन स्किल प्लेयर हैं अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिनल कैटेगरी। ठीक है बच्चों। और बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें वैकेंसी की बात करें, नंबर ऑफ वैकेंसीज नियर अबाउट यहाँ पर 200 वैकेंसीज हैं, ठीक है। और जो आपका सिक्स पे कमीशन के हिसाब से जो आपका सैलरी रहेगी वो ये यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है किस हिसाब से आपकी जो रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की आपकी जो ग्रुप बी गेजेटेड पोस्ट है, लेवल 10 आपका रहने वाला है। रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर ऑफ फॉरेस्ट का आपका लेवल 8 रहेगा, ग्रुप बी गेजेटेड पोस्ट रहेगी ये भी आपकी, ठीक है। कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी आप लोग इस कॉलम से एक बार गो थ्रू हो जाना, और कोई ध्यान से आप अपना फॉर्म फिल करना, कोई दिक्कत ना आए आप लोगों को। बात करते हैं यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। इन्होंने बात की हुई है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगी हुई है बाय लॉ इन इंडिया, और ए डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट एज इक्विवेलेंट देयर टू, ठीक है। और प्रेफरेंशियली इन्होंने बताया हुआ लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर के लिए भी इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। और फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए यहाँ पर इन्होंने जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी वो मेंशन की हुई है। देन असिस्टेंट डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर सीनियर लेक्चरर लोकल फंड ऑडिट डिपार्टमेंट यूपी, उत्तर प्रदेश के लिए जो पोस्ट है उसमें ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ बताई हुई है। सब रजिस्ट्रार के लिए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर एंड असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव। ये एजुकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, जो इनकी सामने एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है। डिस्ट्रिक्ट ऑडिटर ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड पंचायत ऑडिट के लिए, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज एनफोर्समेंट, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर ट्रांसपोर्ट, ठीक है बच्चों। और टेक्निकल असिस्टेंट
केमिस्ट्री के लिए ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। और जो पोस्ट है रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर्स के लिए, यहाँ पर इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन बताई हुई है कि आपके पास बैचलर डिग्री है विद 2 और मोर ऑफ द सब्जेक्ट्स। ये सब्जेक्ट्स की नेमिंग है सभी की, यहाँ पर लिस्ट है। और बैचलर डिग्री आपकी इंजीनियरिंग और बैचलर डिग्री वेटरनरी साइंस में है यूनिवर्सिटी बाय लॉ इन इंडिया, आप अप्लाई कर सकते हैं उसमें। फिर फिजिकल मेजरमेंट की जो फॉर द पोस्ट ऑफ डीएसपी के लिए आपको यहाँ पर हाइट और चेस्ट आपकी बताई हुई है कितनी एक्सपेंड करके है, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड्स के लिए यहाँ पर आपको जो ये बताई हुई है फिजिकल मेजरमेंट है, ये हाइट एंड चेस्ट आपके। सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल के लिए पोस्ट ऑफ एक्साइज इंस्पेक्टर, डिप्टी जेलर की पोस्ट के लिए, और विकास दल ऑफिसर यूथ वेलफेयर, डिस्ट्रिक्ट यूथ वेलफेयर एंड प्रादेशिक विकास दल ऑफिसर के लिए ये आपकी फिजिकल मेजरमेंट्स मेल कैंडिडेट्स के और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है ये। और मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड्स इन्होंने बताया फॉर द असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए। फॉर द पोस्ट ऑफ रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए इन्होंने फिजिकल मेजरमेंट बताई हुई है। अब बात करते हैं यहाँ पर आगे हम एज लिमिट की। तो यहाँ पर नंबर 10 कॉलम में आपकी जो एज रहेगी मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 40 ईयर्स इसमें रहेगी। अपर एज लिमिट में जो रिलैक्सेशन है वो एज पर गवर्नमेंट रूल्स यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे। लास्ट डेट ऑफ फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, हम आप लोगों ने जो ये लास्ट डेट है 24 मार्च 2025 लास्ट डेट है। तो अपने फॉर्म को अच्छे से फिल करना, ध्यान से, कोई मिस्टेक मत कर देना। अब प्लान ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं। तो इसके अंदर आपका जो एग्जामिनेशन रहेगा 3 स्टेजेस में ये एग्जाम होगा। फर्स्ट प्री, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। सेकंड मेन एग्जामिनेशन होगा जो कि कन्वेंशनल टाइप, दैट इज रिटन एग्जामिनेशन रहेगा आपका। थर्ड विल बी योर वाइवा, वाइवा वॉइस और पर्सनैलिटी टेस्ट कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। जो प्री एग्जाम रहेगा आपका, प्री एग्जाम की जो टाइमिंग रहेगी पेपर 1 की प्री में, वो 9:30 से 11:30 बजे। और पेपर 2 2:30 से 4:30 बजे रहेगा। पेपर शैल बी 200 मार्क्स ईच। जो पेपर प्री एग्जाम होगा उसमें 2 पेपर्स होंगे और 200 मार्क्स के दोनों होंगे और 2 आवर्स की ड्यूरेशन होगी हर एक की। और देर शैल बी 150 एंड 100 क्वेश्चंस का यहाँ पर क्राइटेरिया रहने वाला है। पेपर प्री के जो पेपर 1 और 2 है उसमें 150 और सेकंड में 100 क्वेश्चंस का क्राइटेरिया रहेगा। पेपर 2 जो प्री का पेपर 2 है ना, वो आपका जस्ट फॉर क्वालिफाई रहेगा। एट 33% आपको मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए 33% रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर आगे जो आपके इन्होंने जो मेंशन किया हुआ है कि जो आपकी मेरिट बनेगी ना प्री एग्जाम में, वो पेपर 1 का आपका उसके बेसिस पे क्लियर होना चाहिए। उसके बेसिस पर ही आपका मेरिट बन करके फिर आप मेंस में सिलेक्ट होते हो, ठीक है। और जो सब्जेक्ट्स रहेंगे फॉर मेन एग्जामिनेशन के लिए, उनकी यहाँ पर इन्होंने ये लिस्ट बनाई हुई है। कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं जो जनरल हिंदी कन्वेंशनल 150 मार्क्स, एसए कन्वेंशनल 150 मार्क्स, ये सभी कन्वेंशनल हैं। जनरल स्टडीज के फर्स्ट पेपर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स जनरल स्टडीज के पेपर हैं और ये 200 मार्क्स के हैं सभी। और सभी कन्वेंशनल टाइप रहेंगे। टाइमिंग जो एग्जामिनेशन की रहेगी वो 9:30 से 12:30 तक और फिर 2 से 5, ठीक है। और जो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट वाइवा वो रहेगा वो 100 मार्क्स का रहने वाला है। यहाँ पर अब इन्होंने कंप्लीट जो प्री का एग्जाम है उसके लिए जो सिलेबस रहेगा आपका, वो ड्यूरेशन जो 2 आवर्स की रहेगी 200 मार्क्स का, इन्होंने कंप्लीट सिलेबस एक्सप्लेन किया हुआ है कि कहाँ कहाँ से सिलेबस आएगा आपके एग्जाम में। कंप्लीट सिलेबस है ये,
ठीक है, इससे गो थ्रू हो जाना आप लोग। और जो पेपर 2 रहेगा प्री का 2 आवर्स और 200 मार्क्स का, उसके अंदर जो सिलेबस आएगा वो इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो और इसको फिर आगे फर्दर इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपका क्या क्या यहाँ पर आएगा। जैसे कि मैथमेटिक्स से आपका अप टू 10th लेवल तक अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और स्टैटिस्टिक्स आएगा। फिर जनरल इंग्लिश के ये 10 आपके पॉइंट्स लिखे हुए हैं। जनरल हिंदी जो सामान्य हिंदी के आएंगे सिलेबस, उससे रिलेटेड यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अगर आप ऐसे लिखते हैं इंग्लिश के अंदर तो 700 वर्ड्स ऑन ईच टॉपिक पे आपका रहेगा वो। सेक्शन ए में लिटरेचर एंड कल्चर, ये सेक्शन वाइज आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, 3 सेक्शन वाइज है, उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है आपको ऐसे जो लिखना है, ठीक है। और बात रही मेंस एग्जामिनेशन सिलेबस की, जनरल स्टडीज जो पेपर 1 to 6 हमने बात करी थी ऊपर, जनरल स्टडीज 1 का यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है कंप्लीट, ठीक है। और यहाँ तक 15 पॉइंट्स हैं। जनरल स्टडीज 2 का ये एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जनरल स्टडीज 2 में कंप्लीट इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पर 22 पॉइंट्स हैं और ये सिलेबस है आपका। फिर जनरल स्टडीज 3 में क्या आएगा उसका सिलेबस है यहाँ। जनरल स्टडीज 4 में, 5 में इनका सिलेबस, 6 का सिलेबस कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है, इससे गो थ्रू हो जाना आप लोग, ठीक है ना। फिर जो प्लान ऑफ एग्जामिनेशन सिलेबस है फॉर मेंस रिटन एग्जामिनेशन का आपका, फॉर असिस्टेंट कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर सर्विसेज एग्जामिनेशन, प्लान ऑफ मेन रिटन एग्जामिनेशन, जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा जनरल हिंदी एंड इंग्लिश कन्वेंशनल टाइप 3 आवर्स और 200 मार्क्स का रहने वाला है। पेपर 2 आपका जो रहेगा इसमें वो 2 आवर्स और 200 मार्क्स ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। फिर जनरल स्टडीज पेपर 3 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप 2 आवर्स और 200 मार्क्स। देन पेपर 4 आपका ऑप्शन सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, कन्वेंशनल टाइप रहेगा। और ये जो लास्ट के है ना, ये ऑप्शनल है, मतलब आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने हैं और 3 आवर्स विद 200 मार्क्स ईच रहेंगे। पेपर 4 ऑप्शनल कन्वेंशन। पेपर 5 ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा आपका, सेकंड क्वेश्चन पेपर कन्वेंशन टाइप। पेपर 6 ऑप्शनल कन्वेंशनल, पेपर 7 ऑप्शनल कन्वेंशनल। टोटल 1400 मार्क्स का ये टोटल रहेगा यहाँ पर। और उसके बाद आपका 150 मार्क्स का आपका पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू रहेगा। टोटल ये 1550 मार्क्स का आपका ग्रांड टोटल होगा, उसके बेसिस पर ही आगे फर्दर आपकी सिलेक्शन रहेगी। और जो ये आप लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज करेंगे उसकी लिस्ट इन्होंने यहाँ पर दे रखी है, 16 सब्जेक्ट्स ऑप्शनल रहने वाले हैं। और कोई कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स ये नहीं हो सकते, पॉसिबल नहीं है, इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ, मेंशन किया हुआ है। और ये मेंस रिटन एग्जामिनेशन के लिए इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, इसको रीड कर लेना आप। 150 मार्क्स का पर्सनैलिटी टेस्ट हमने अभी देखा है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पर पार्ट ए पार्ट बी में यहाँ डिवाइड किया हुआ है, निर्धारित अंक 100 अंक का ये है, ठीक है। जनरल स्टडीज पेपर 1 में क्या आएगा, पेपर 2 में क्या आएगा, एग्रीकल्चर का अब इन्होंने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे उनका सिलेबस कंप्लीट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। एग्रीकल्चर के पेपर 1 में क्या रहेगा, एग्रीकल्चर पेपर 2 में क्या रहेगा, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में क्या रहेगा, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पेपर 1 2 में क्या रहेगा, बॉटनी केमिस्ट्री पेपर 1 2 सब एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ से आप लोग गो थ्रू हो जाना, ये कंप्लीट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं इन सभी से, ठीक है ना। ये कंप्लीट लिस्ट है यहाँ पर, और इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि और भी अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। थैंक यू सो मच।